मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में जमानत पर बोले ओपी राजभर। ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। ओपी राजभर ये कह रहे हैं मुख्तार अंसारी को सरकार जबरन जेल में 12 साल से रखे हुए हैं। ये कह रहे हैं हम हमेशा मुख्तार अंसारी की मदद करते हैं, आगे भी करेंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, सीधे प्ले ऑन करें। मुख्तार अंसारी की जमानत हो गई है गैंगस्टर वाले मामले में, और आपसे मेरी पहले उनसे बारे में बात हुई थी जिस टिकट को लेकर के, तो क्या अब क्या तय हुआ? अब तो पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए, क्या है क्लियर पिक्चर? देखिए, जो उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, उस पूरे मुकदमे में पूरी सजा 10 साल की, और सरकार जबरी जेल में उनको 12 साल से रखी है। कानूनन उनकी बेल हो जानी चाहिए थी। ऊपर वाले के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो यातनाएं जाति धर्म चिन्ह करके की गई हैं, उसमें जो बेल कोर्ट ने दिया है तो उनके साथ न्याय हुआ है। तो मैं आपसे सिर्फ क्लियर सवाल कर रहा हूं कि मुख्तार अंसारी जहां से लड़ेंगे आपकी मदद रहेगी उनको? हम तो हमेशा करते हैं, एकदम खुलेआम कह रहे हैं आप मदद करते हैं मुख्तार अंसारी की? बिल्कुल, हमारी दोस्ती उनकी करते रहे हैं, करेंगे। मैं सीधे चलूंगा अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, एक तरफ ये दागियों के ऊपर ट्वीट करते हैं। अभिषेक, क्या मुझे सुन सकते हैं? अभिषेक, हाँ, एक तरफ बिल्कुल मैं सुन रहा हूं जी, बिल्कुल निशांत, हाँ बिल्कुल निशांत, आप पूछिए। हाँ, दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की मदद करते हैं, करते रहेंगे। क्या बता रहे हैं ये? हाँ हाँ हाँ, देखिए सबसे यही सबसे बड़ा जो है, यही जो दोहरा मानदंड है, यही उसका एग्जाम्पल है। वो ट्वीट कर रहे हैं कि दागी आगी की बात कर, लेकिन मुख्तार अंसारी को दागी मानने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये जबरिया रखे हुए बीजेपी सरकार उनको जेल में, और खुलेआम कह रहे हैं। और देखिए, उनके पास जो हम गए थे उसके पीछे एक वजह मैं आपको बता दूं। जानकारी हमारे पास ये है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी मुख्तार अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी को उतारने के लिए पूरी बातचीत उनकी मुकम्मल हो चुकी है, जो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं। इसीलिए मैं गया था, तो उन्होंने क्लियर कहा कि हाँ, हम पहले भी मदद करते आए हैं, हम आगे भी मदद करेंगे। और खुलेआम कहा कि जहां से मुख्तार अंसारी लड़ेंगे मैं वहां से मदद करूंगा। तो इससे ज़्यादा आप कैटेगोरिकल और क्या होगा? तो कहीं कोई हिचक नहीं, कोई संकोच नहीं। और ये मैं आपको ये फैक्ट भी बता रहा हूँ कि अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी का बेटा, और मुख्तार अंसारी खुद, इन दोनों को ओम प्रकाश राजभर इस चुनाव में जमीन देने जा रहे हैं। इस बारे में बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा यहां पर राहुल सर के पास। राहुल सर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्या बोला जाए? ये अपने आप में एक आयरनी है सर, इतनी बड़ा विडंबना है, ये क्या कहा जाए? विडंबना भी है, ये विरोधाभास भी है, और ये बेशर्मी भी है। एग्जैक्टली। तो अब इस पर कुछ टिप्पणी इससे ज्यादा और क्या की जाए? और मुझे लगता है कि इसी डर से तुरंत उनको समझ में आ गया राजभर जी को, इसलिए उन्होंने अपनी ट्वीट को वापस ले लिया, उसको हटा दिया वहां से। तो और दूसरी विडंबना ये है कि ये सच भी है। दिक्कत ये है, ये जिम्मेदारी है, देखिए, राजनीतिक पार्टियों की सबसे ज्यादा, और हमारी कानून व्यवस्था की। जनता के सामने तो जो जनता तो उम्मीदवार को जितना चुनती है, उससे ज्यादा वो पार्टी को चुनती है। वो पार्टी की विचारधारा, पार्टी से अपने लगाव को ध्यान में रख के ज्यादा वोट देती है। अब ये पार्टियों के ऊपर है कि वो साफ सुथरे उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2020 में ही कहा है कि इस पार्टियों को ये जवाब देना पड़ेगा, न सिर्फ अपने उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि बतानी होगी, ये भी बताना होगा कि उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि और मुकदमे के बावजूद किसी को टिकट दिया, उम्मीदवार बनाया, तो क्यों बनाया, किन कारणों से बनाया। कोई ये करता नहीं है। तो अभी कानून का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक सीमा के बाद सुप्रीम कोर्ट तो चुनाव लड़वा नहीं सकता, ये चुनाव आयोग का मामला है। चुनाव आयोग भी अपनी कानूनन स्थिति, अपने बंधनों से मजबूर है कि जब तक सजा हो न जाए और जब तक हाईकोर्ट तक ना हो जाए या ऊपर तक, तब तक वो पूरी तरह निर्दोष साबित कैसे मान लिया जाए किसी को, या पूरा दोषी कैसे मान लिया जाए। तो इन कानूनी बारीकियों में अपराधीकरण कम नहीं हो रहा है, कम थोड़ा हुआ है, लेकिन मिट नहीं रहा है, और पूरी तरह कभी शायद मिटेगा भी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जब किसी नेता सवाल पूछो, वो बोलता है क्रिमिनल केस नहीं है। अगर उनसे बोलो कि क्रिमिनल केस है तो बोलता है प्रूवन नहीं है। अगर उनसे बोलो कि सर देखिए इतने सारे केसेस लग चुके हैं, तो बोलते हैं अभी तो मामला लंबित है। जेल से लोग चुनाव लड़ जाते हैं। बताइए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए
जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।